गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 7 नादान दोस्त का भावार्थ समझा था। आज हम इस लेक्चर में नादान दोस्त के क्वेश्चन आंसर, गद्यांश, जो पद्यांश दिया हुआ है, जो भी आपके अभ्यासक्रम में दिया है, उसे हम करेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, जिनका नाम था प्रेमचंद जी। इनका पूरा नाम है श्री धनपत राय श्रीवास्तव, जो हिंदी और उर्दू के लेखक प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में हुई है, इसीलिए इनके बहुत सारे लेखों में हम अरबी और फारसी शब्द को देखते हैं। 1898 में मैट्रिक करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। साथ ही घर पर रहकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, अर्थात पास की। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गई और बाद में इनका हिंदी में अनुवाद हुआ। ये अपने समय में हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय लेखक साबित हुए। गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर, अर्थात एक इनकी बुक है जिसका नाम है मानसरोवर, उसी के अंदर संग्रहित हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इसे आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ लेखक का परिचय आपको बताना था, ठीक है। अब हम शब्दार्थ से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो शब्दार्थ दिए हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, वो हमें हमारी नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शब्द का अर्थ देखेंगे। कार्निस। कार्निस का अर्थ होता है दीवार की कंगनी। विद्वान अर्थात ज्ञानी। फैसला, निर्णय, स्वीकृत, मान्य। ठुसना, जबरन घुसाना। हिफाजत, रक्षा, देखभाल। सेना, पक्षी द्वारा अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म करने की प्रक्रिया, जिसे कहते हैं सेना। अधीर, बेचैन। तकलीफ, परेशानी। हिकमत, व्यवस्था या उपाय। पर, पंख। आहिस्ता, धीरे। उजाला, सफ़ेद। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुमान, अंदाज़ा। प्रस्ताव, विचार रखना। सुराख, छेद। सिटकनी, कुंडी। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लिखित में पेज नंबर 48। इसमें गद्यांश जो दिया है, तो यहाँ पर गद्यांश पे लाइन की गई है और सामने लिखा है पृष्ठ 45, पेज नंबर 45 पे ये गद्यांश लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है ना, केशव बड़ी देर तक, फिर डैश 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 डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो ये हमारा जो लेसन है उसके अंदर पेज नंबर 45 पे दिया है। मैं इसको पहले पढ़कर आपको सुनाती हूँ, ठीक है। केशव बड़ी देर तक इसे उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से टूटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए थे,
अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों बच्चे चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाज़ा की सिटकनी खोलकर वहाँ बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसने काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ये गद्यांश आपको लिखना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लिखने हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसी के नीचे इसके आंसर हम देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, केशव ने टोकरी के सुराख को कैसे बंद किया। सेकंड है, बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी। थर्ड, बच्चे किसकी हिफाजत की तैयारी कर रहे थे। अब इसके आंसर हम नीचे देखते हैं। गद्यांश में क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, केशव ने टोकरी के सुराख को कैसे बंद किया। तो आंसर है, केशव ने टोकरी के सुराख को कागज ठूस कर बंद किया। सेकंड है, बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी। तो आंसर है, अंडों की चिंता की वजह से बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। थर्ड, बच्चे किसकी हिफाजत की तैयारी कर रहे थे। तो आंसर है, बच्चे अंडों की हिफाजत की तैयारी कर रहे थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु उत्तर। अति लघु उत्तर का मतलब होता है एक एक वाक्य में उत्तर देना। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके आंसर देखेंगे नीचे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बच्चों की क्या देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। सेकंड है, सारा इंतजाम होने पर भी श्यामा की आंखों में आंसू आने का क्या कारण था। थर्ड है, श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा। तो अति लघु में पहला प्रश्न था, बच्चे की क्या देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तो आंसर है, बच्चों की चिड़िया के अंडे देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। सेकंड है इसमें, सारा इंतज़ाम होने पर भी श्यामा की आंखों में आंसू आने का क्या कारण था। तो आंसर है, केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, इसीलिए श्यामा की आंखों में आंसू थे। थर्ड क्वेश्चन है, श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा। तो आंसर है, नींद खुलने पर श्यामा ने देखा कि अंडे नीचे गिरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर का मतलब छोटे उत्तर लिखिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन है, फिर आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, कार्निस तक पहुंचने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। ख नंबर का, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। ग, श्यामा ने ऐसा क्यों सोचा कि अब भैया को सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसके आंसर हम नीचे देखेंगे। अति लघु में पहला प्रश्न था, कार्निस तक पहुंचने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। तो आंसर है, कार्निस तक पहुंचने के लिए केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा और केशव स्टूल पर चढ़ गया। सेकंड है, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। तो आंसर है, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव और श्यामा ने एक टोकरी को एक टहनी से टिकाकर छाया कर दी और उस टोकरी के सुराख को कागज ठूस कर बंद कर दिया, जिससे धूप अंदर न जाए। ग नंबर देखेंगे, श्यामा ने ऐसा क्यों सोचा कि अब भैया को सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो आंसर है,
श्यामा ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसे लगा कि केशव ने अंडों को ठीक से नहीं रखा होगा, तभी वह गिर गए। उसने अंडों तक पहुंचने के लिए हर प्रकार से केशव की सहायता की थी, किंतु फिर भी केशव ने उसे अंडों को नहीं देखने दिया। क्वेश्चन 4, दीर्घ उत्तर लिखिए। दीर्घ उत्तर का मतलब होता है विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। पहले प्रश्न देखते हैं, फिर इसके आंसर देखेंगे नीचे। क, अंडों और चिड़ियों की किन परेशानियों के विषय में सोचकर केशव और श्यामा चिंतित हो उठे। ख, 4 बजे जब श्यामा की नींद खुली तब उसके बाद कहानी में क्या क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क देखेंगे। पहला, अंडों और चिड़ियों की किन परेशानियों के विषय में सोचकर केशव और श्यामा चिंतित हो उठे। तो आंसर है, केशव और श्यामा यह सोचकर चिंतित हो उठे कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे और चिड़िया के बच्चों को धूप लगती होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर से छाया भी तो कोई नहीं, आदि विषय में सोचकर चिंतित हो उठे। अब हम देखेंगे दूसरा वाला ख नंबर का। 4 बजे जब श्यामा की नींद खुली तब उसके बाद कहानी में क्या क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर है, 4 बजे जब श्यामा की नींद खुली तो वह देखती है कि अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। वह जाकर केशव को बताती है और उससे पूछती है कि बच्चे कहाँ गए। केशव उसे अंडे के फूटने के बारे में बताता है। तभी माँ भी वहाँ आ जाती हैं और उन्हें जब फूटे हुए अंडे देखे तो बोली, तुमने अंडों को ज़रूर छुआ होगा। जवाब में श्यामा ने बताया कि भैया ने अंडों को छुआ था। माँ केशव को डांटते हुए बोली, क्या तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि चिड़िया गंदे अंडों को नहीं सेती। माँ की बातें सुनकर केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। भाषा ज्ञान में देखेंगे हम। फर्स्ट, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पर वाक्य के बारे में बताया गया है और यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई है, उद्देश्य और विधेयक। तो यहाँ पर वाक्य के बारे में, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह। सार्थक मतलब सही शब्द के जो पूरा वाक्य बनता है, पूरे शब्दों के जो वाक्य बनते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। जैसे राम साइकिल चलाता है, तो यहाँ पर इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राम। उद्देश्य क्या है? राम तथ्य है, तथा साइकिल चलाता है तो क्या होगा? ये विधेय। समझ में आया ना कि जैसे हम संज्ञा को देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? राम होगा। और अगर हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा में राम क्या होगा? संज्ञा होगी, नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य के बारे में बताया गया है कि वाक्य जो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो अगर पूरी एक लाइन लिखी है कि राम साइकिल चलाता, तो राम क्या है? उद्देश्य, और साइकिल चलाना विधेय है। तो वही हमें यहाँ पर छांट कर लिखना है। हमने यहाँ लिखा है, आप देखिए, मैं बोल रही हूँ। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेयक छांट कर अलग अलग कीजिए।
तो पहले हमने यहाँ उद्देश्य लिखा है और सेकंड में हमने विधेय लिखा है। तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है क नंबर, चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो चिड़िया क्या है? चिड़िया उद्देश्य है और विधेय क्या है? अंडे दिए थे। तो चिड़िया ने उद्देश्य और विधेय है अंडे दिए थे। ख नंबर, दोनों बच्चे कार्निस के पास पहुंच गए। तो दोनों बच्चे उद्देश्य है और कार्निस के पास पहुंच गए विधेय है। ग नंबर, अम्मा को घर के कामों से फुर्सत न थी। तो अम्मा को आएगा, ठीक है, अम्मा को, और विधेय क्या होगा? घर के कामों से फुर्सत न थी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम घ नंबर का, केशव ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो उद्देश्य में है केशव ने और विधेय में आएगा इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ड़ नंबर देखेंगे, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाई। तो चिड़िया उद्देश्य है, बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, विधेय है। च नंबर देखेंगे, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। तो उद्देश्य है श्यामा और विधेय है दौड़कर टोकरी उठा लाई। 2 नंबर देखेंगे, पाठ के आधार पर उचित उद्देश्य से खाली जगह भरिए। उद्देश्य था, मैंने आपको बताया था ना, नाम कहा था ना, तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि पाठ के अंदर से कौन कौन से नाम आए वो आपको लिखकर उसके वाक्य को पूरा करना है। जैसे क नंबर है, ऑफिस गए हुए थे। तो हम सामने हमें उद्देश्य बताना क्या है। तो बाबूजी ऑफिस गए थे। ख नंबर, दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। तो कौन खुद सो गई थी? अम्मा जी। तो अम्मा जी दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। ग नंबर, खाली जगह, दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। तो दोनों हाथों से स्टूल कौन पकड़े थी? श्यामा। तो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। घ नंबर, खाली जगह, दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। तो कौन काँप रहा था? केशव। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कुछ कह ना दे। थर्ड देखेंगे, दिए गए शब्दों में अनुस्वार अर्थात बिंदी और अनुनासिका अर्थात चंद्र बिंदी लगाकर लिखना है। यहाँ पर जो आपको शब्द दिए हैं तो आपको कौन से शब्द पे बिंदी आएगी अर्थात अनुस्वार आएगा या अनुनासिका आएगा, वो आपको ध्यान देना है। तो अंडा, अंडा, तो अ के ऊपर बिंदी आएगी, अंडा। तैयारियाँ, तैयारियाँ, तो हमको लिखना है तैयारियाँ, चंद्र बिंदी लगाना, तैयारियाँ। इंतज़ार, इत्तज़ार लिखा है, इत्तज़ार, और उसके ऊपर बिंदी लगाकर हमें क्या करना है? ई के ऊपर बिंदी लगाना, इंतज़ार। ठीक है। आँख, तो हमको क्या लिखना? आँख, चंद्र बिंदी लगानी है आ के ऊपर। अंदाज़ा, अदाज़ा, अदाज़ा लिखा है तो हमें अ के ऊपर बिंदी लगानी है और लिखना है अंदाज़ा। छड़िया, छड़िया, छड़िया लिखा है तो हमें सामने लिखना है छड़ियाँ, यहाँ के ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदी लगानी, तो छड़ियाँ। फिर लिखा है डांटना, डांटना, तो हमको सामने लिखना डांटना, डांटना, चंद्र बिंदी लगानी डा के ऊपर। पखा, पखा लिखा है तो हमें प के ऊपर बिंदी लगानी है, पंखा। फिर कापना, कापना लिखा है तो हमको सामने का के ऊपर चंद्र बिंदी लगानी है, कांपना। समझ में आया सभी लोगों को कहाँ बिंदी लग रही है और कहाँ चंद्र बिंदी लग रही है? ओके, चलिए आगे देखेंगे 4 नंबर का। पाठ में आए अनेकार्थ शब्दों के अर्थ को समझकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अनेकार्थ शब्द का अर्थ जैसे कि कोई एक शब्द है और उसके 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया। जैसे पर, पर अर्थात पंख भी होता है और पर अर्थात लेकिन भी होता है, जो वाक्य में हम प्रयोग करते हैं पर, ठीक है, और दूसरे पर का अर्थ पंख भी होता है। तो हम दोनों के अर्थ आपको बता रहे हैं, यहाँ पे दोनों के वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पर के 2 अर्थ होते हैं, पंख और लेकिन। तो यहाँ पर पंख का मतलब होता है चिड़ियों के हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं
चिड़ियों के पर निकल आए हैं। चिड़ियों के पर निकल आए हैं। और लेकिन है, बच्चे समझदार थे पर नादान भी थे। यहाँ पर के दो अर्थ हो गए, ठीक है। एक पर चिड़िया से संबंधित है और दूसरा पर वाक्य में संबंधित है, ठीक है। सेकंड देखेंगे धोती। धोती मतलब साड़ी भी होता है और धोती मतलब कपड़ा धोना भी होता है। दोनों के वाक्य देखेंगे हम। श्यामा माँ की धोती को फाड़ कर ले आई। श्यामा माँ की धोती को फाड़ कर ले आई। सेकंड देखेंगे, माँ कपड़े धोती है। आपको सबको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ, क्योंकि अब हमारा यहाँ लेसन प्रश्नोत्तर के साथ पूरा हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, बाय।